तो चलिए बेटा, आज इस लेक्चर में ना हम रोटेशनल मोशन और कोलिजन्स के ऊपर बेस्ड हमारी प्रॉब्लम नंबर 21 सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे आप क्वेश्चन समझिए। मान लो हमारे पास एक फुटबॉल है और आप बड़े ध्यान से देखिए वो रोटेट कैसे कर रही है और चल कैसे रही है। बोला गया शुरू शुरू में बेटे पुअर रोलिंग, अच्छा ठीक है प्योर रोलिंग हो रही थी। जैसे कि आप देख सकते हो ये नीचे वाला पॉइंट आ गया, इसके पास दो रफ्तार होती, एक आगे की तरफ वी नॉट, एक पीछे की तरफ आर ओमेगा। तो शुरू शुरू में तो प्योर रोलिंग हो रही थी और नीचे वाला सरफेस रफ था। अब जैसे ही ये बॉल जाके ये साइड वाली दीवार से टकराई, टकराने के बाद ये वापस चली। पूछा गया कुछ समय के बाद, कुछ देर निकलने के बाद जब प्योर रोलिंग दोबारा शुरू हुई, उस दौरान इस बॉल की लीनियर स्पीड कितनी थी, या कह लीजिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ बॉल की आफ्टर कोलिजन एंड स्लिपिंग ना हो, तब जब प्योर रोलिंग शुरू हो चुकी है। तो पहले तो आप एक चीज समझो कि ये चीज होने क्या वाली है। अब बेटे आप इस जरा बॉल के ऊपर ध्यान दो। ये जो बॉल है ना, जैसे ही ये बॉल राजे इस दीवार को टकराने जाएगी, एक ये पॉइंट आप देख रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर अगर आप ध्यान दो ना, वेलोसिटी होने वाली नीचे की तरफ, लेकिन ये वाला पॉइंट तो रेस्ट पे था। बट ये जो दीवार है ना, इस बॉल को छेड़ नहीं पाएगी, इसको फ्रिक्शन नहीं लगा पाएगी, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। तो समझ रहा है ना, तो इसके रोटेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे ही ये बॉल टकराई है, टकराने के बाद इट विल रीबाउंड, और रीबाउंड होने के बाद जो रफ्तार बचेगी शायद वो ई टाइम्स वी नॉट होनी चाहिए। मैं मान के चलता हूं बेटे तेरे को ये बात याद है, ठीक है ना? ई टाइम्स वी नॉट से मुड़ जाता। अब तो एक चीज समझ, इसकी रोटेशनल मोशन जिस पे रोटेट हो रहा है, रोटेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, बट स्पीड रिवर्स होगी और उसकी वैल्यू होगी ई वी नॉट। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे रखा है बेटे। अब अगली चीज समझ, अगर मैं इस बॉल को दिखाऊं बेटे, ये कोलिजन के बाद की बात है। ये जमीन आ गई, हवा में दिखा रहा हूं, हवा में नहीं है बॉल, तेरे आइडिया के लिए है। अब ये वाला पॉइंट आगे जाएगा ईवो ईवी नॉट के साथ, प्लस जस्ट आफ्टर कोलिजन की बात है बेटे, ये आर ओमेगा नॉट। अब ये वाला पॉइंट आगे स्लिप होगा, नीचे वाले की तो वेलोसिटी जीरो थी, तो ये स्लिप आगे होता, इसको फ्रिक्शन लगती बेटे पीछे की तरफ। क्या तेरे को ये बात समझ आ रही? सवाल आया है कुछ समय के बाद बेटे ये प्योर रोलिंग करना शुरू कर देगा। आप ये बताइए जब ये प्योर रोलिंग करेगा उस दौरान इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस बॉल की वेलोसिटी कितनी होगी, हमें ये बताना। अब बेटे अगर क्वेश्चन समझ आ गया ना, खैर ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन मेरा बच्चा करेगा, ठीक है बेटे। मैं जस्ट तेरे को आइडिया दे रहा हूं करने क्या अपने को। ये जो पॉइंट आए ना, लेटर से मैं यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं, ये वही ट्रिक लगाएंगे हम लोग। अब देख बेटे, अगर फ्रिक्शन आएगी भी, वो फ्रिक्शन इसी पॉइंट ए में से पास कर जाएगी। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा बेटे नॉर्मल, नेट टॉर्क अबाउट ए जीरो वाई। तो मैं पता है क्या कह सकता हूं, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम शुड बी इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। ये मैं आफ्टर कोलिजन लिख रहा हूं, हर चीज का बेटे बहुत ध्यान से देखा कर, आफ्टर कोलिजन लिख रहा हूं। अब इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तू देखने की कोशिश करे, देखिए आगे जा रहा है ई वी नॉट के साथ, जस्ट टकराने के बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट ही थी। और अगर शुरू शुरू में पूरा रोलिंग है तो लिख सकता था वी नॉट शुड बी इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू आर, ये वाला केस, ठीक है ना? चल मैं वैल्यूज डालता हूं। अब देख बेटे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखता हूं, ये लिखा जाएगा देख m इंटू ई वी नॉट इंटू आर। देख बेटे ये तो आता पॉइंट ए के अबाउट क्लॉकवाइज, ये पॉइंट ए तो यही वाला था ना, ये आ जाता क्लॉकवाइज। लेकिन अगर रोटेशन के चलते कह ले या स्पिन के चलते कह ले, ये एंटी क्लॉकवाइज आता, मैं लिखता माइनस ऑफ आई ओमेगा नॉट, क्योंकि जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर है। समझ पा रहा है ना, ये वाली बात है जस्ट आफ्टर वाली, माइनस आई ओमेगा नॉट आता। दिस शुड बी इक्वल्स टू, अब जब पूरा रोलिंग शुरू हो गई, मान ले इसकी रफ्तार v बची है, तो मैं लिखूंगा एम वी इंटू आर। लेटर से जब पूरा रोलिंग शुरू हो गई ना, ये क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर चुका है, सच दैट
इस इंस्टेंट पे तू समझना, ये आगे की तरफ v मिलेगी, पीछे की तरफ r ओमेगा, और इस दौरान पूरा रोलिंग शुरू होगी, मैं कह पाऊंगा v शुड बी इक्वल्स टू r ओमेगा। अब देखिए ये a के अबाउट एम वी आर तो क्लॉकवाइज आता, प्लस आई ओमेगा भी बेटे क्लॉकवाइज आता। क्या तेरे को ये बात समझ आ रही है? और इस ओमेगा को बेटे तू लिख सकता है v बाई आर, क्योंकि पूरा रोलिंग शुरू हो चुकी है। शुरू वाला जो ओमेगा नॉट था, इसको भी मैं वी नॉट बाई आर लिख सकता हूं, अगर तू इस इक्वेशन को ध्यान से देखे। समझ रहा है ना? और अगर बेटे वैल्यूज डालने ना, आप मास को डाल देना 0.75, ई की वैल्यू 0.7 दे रखी है, सारी वैल्यूज दी है, बस यूनिट्स का ध्यान रखना। आप सॉल्व करिए, वेलोसिटी निकल के आएगी 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसको सॉल्व करने का एक फोर्स मेथड भी है, वो आप सॉल्व खुद करके देखिए और चेक करिए कि क्या आंसर मैच कर रहे हैं। और अगली चीज मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं, फाइंड टाइम व्हेन प्योर रोलिंग विल स्टार्ट अगेन। आई होप बेटे आप सभी को क्वेश्चन समझ आया है। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट लगे तो प्लीज नीचे दे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।